नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास यादव और आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जो मैथमेटिक्स का हमारा थर्ड क्लास है, यानी कि जो थर्ड चैप्टर है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो देखिए, इससे पहले हम लोग दो जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और आइए आज हमारी थर्ड चैप्टर है जिसमें हम भिन्न पढ़ेंगे। इसके टोटल आपके 4 क्लास होंगी 30 मिनट की, जिसमें हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, फिर आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसको भी हमने ऐसे कंप्लीट किया था और उसमें अगर कंप्लीट जो भी सिलेबस है वो आपका कवर किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न होती क्या है, यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब आप स्कूल में थे तो जैसे आप कोई जब टेस्ट देते हैं या फिर एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि आपको नंबर मिलते हैं। और वो नंबर कैसे मिलते हैं? नंबर ऐसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए 10 का एग्जाम हुआ तो क्या आपको नंबर कितने मिलेगा कि 5 नंबर मिले 10 में से, या फिर 9 नंबर मिले 10 में से। तो जो इस तरीके से लिखते हैं ये हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई टोटल नंबर 10 थे, उसमें से आपको कितने मिले, 9 नंबर मिले आपको। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भिन्न। अभी कितने टाइप की होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, वो सब यहां पर हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन है कि पूर्ण वस्तु यानी कि मान लीजिए 10 नंबर का आपका पेपर है कि किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए उसका किसी का भाग, यानी कि जैसे मान लीजिए 9 नंबर मिले, ये कोई भाग हो गया। किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। पूर्ण वस्तु के जितने के बराबर भाग करते हैं उसे भिन्न को हर कहते हैं। देखो, अब हर और अंश दो चीज होती है इसके अंदर। पूर्ण वस्तु के किए गए भागों में जितना भाग उसमें से लेते हैं उसे भिन्न को हम अंश कहते हैं। अभी थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, सिंपल समझो। जैसे 10 थे, इसमें से हमने कितने ले लिए, 5 नंबर ले लिए। यानी किसी के पास जैसे 10 आम थे, उसने 5 खा लिए। जो 5 खाए वो बन गया अंश, ठीक है, एक अंश था उसका। और जो कितने टोटल आम कितने थे भाई, यहाँ पर 10 थे, वो बन गए आपके हर। समझ में आ गया होगा, अंश और हर। इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। तो बहुत सिंपल है, ये डेफिनेशन सिर्फ समझाने के लिए थी आपको। अंश और हर यानी कि ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? ये देखो, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, भिन्न का मान सदा शून्य या कोई धनात्मक संख्या होता है, ठीक है, या होती है, ठीक है। जो भिन्न का मान होता है वो क्या है, धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा, नेगेटिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझो। देखो, अभी हम वैसे आपको समझाएंगे एक एक चीज को, पहले देखो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे भिन्न का मान जो है, देखिए भिन्न का मान सदा शून्य या कोई धनात्मक संख्या होता है या फिर होती है। कैसे देखो समझो, जैसे 1/2 है। अब 1/2 या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसके अलावा 7/2 है। जैसे भी इसको समझाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, इस टाइप की भिन्न को, और इस टाइप की भिन्न को क्या कहते हैं। बट अभी आप देख लीजिए, ये भी कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। तो मतलब भिन्न का मान सदा शून्य या कोई धनात्मक संख्या होता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि भाई भिन्न का मान शून्य होता है या फिर नहीं, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो आपको बताना है तो शून्य होगा या फिर धनात्मक होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, आपके सामने ये डायग्राम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसकी भिन्न क्या बनेगी। ये शेडेड पार्ट है, ठीक है, और ये टोटल इसके नंबर हैं। तो जरा बताओ क्या होगी इसकी। देखो, अब यहाँ कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं यहाँ पे, ये 9 हैं।
कितने भागों पे लाइन हो रखी है? 1 2 3 4 5, 5 पर हो रखी है, यानी 5/9 इसका हो गया। वैसे इसी प्रकार इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि नीचे के टोटल कितने हो जाएंगे? हर 8, और ये कितने हैं? 1 2 3 3। समझ में आ गया होगा आपको। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। अब देखो, अंश और हर, इसको हम और भी क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर भी बोलते हैं और डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको दो डायग्राम बता दिए यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे भिन्न होती है। ये दो आपके तरीके हो गए। इसके अलावा एक और समझो, जैसे मान लो ये हो गए और यहाँ पे पार्ट कर दिया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गए। तो ऐसे कैसे लिखोगे? 1/2। ये इसको आप भिन्न लिखोगे। तो मतलब भिन्न क्या है? ये सही बटे जो चीज होती है वो आपने देखी होगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न बोलते हैं। अब ये दशमलव में भी होती है, पॉइंट्स यानी पॉइंट वाली भी होती है, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉइंट वाली को सिंपल में, सिंपल वाली को पॉइंट में। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब भिन्नों को बदलना, भिन्नों को बदलना कैसे होता है भाई? देखो, भिन्न को यहां पे आप समझो, पहले समझते हैं भिन्नों को कैसे बदलते हैं आप। तो देखो, मान लीजिए यहां पर आपको इस तरीके से ये दे रखा है 5/10। तो पहले इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप होगा 5 एकम 5। इसको बोलते हैं सरल रूप। क्या बोलते हैं इसको हम? सरल रूप। यानी कि ये इसका सही मान, बिल्कुल अंत में जो मान होता है वो इसका क्या होता है? सही मान होता है। भिन्नों को आप अलग अलग तरीके से, जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, कई बार जगह आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। कई बार जो ये अनुपात वाली चीज होती है ना, इसको भी ये लोग लिख देते हैं इस तरीके से, समझना। कई बार ये आपको ये भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होना कि अनुपात को भी हम इस तरीके से लिख देते हैं कई बार। और क्या होता है भिन्नों का? और क्या बदल जाता है? जैसे मान लीजिए ये भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका जो सही रूप क्या होगा, यानी कि बिल्कुल इसको अगर सरल करें तो कैसे करेंगे? तो इसको देखो, इसको बोलते हैं 1 सही 1/2। क्या बोलते हैं? 1 सही 1/2। तो कैसे करोगे इसको? इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो ये हर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाला अंश होगा उसे प्लस कर देंगे। ये हो गया। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाता है यहाँ पे, 3/2। ये हो गया। एक और तरीका देखो, इसको 1 सही 1/2 है, इसको अब क्या करना है? यहां पर सिर्फ आपको प्लस लगा दो। क्या लगा दो? प्लस लगा दो। और अब क्या देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसको लेते हैं हम लोग एलसीएम। क्या लेते हैं हम लोग? एलसीएम। कैसे लेते हैं वो देखो, चलो यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लस लगा दिया था बीच में, और 1/2। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब 1 का 2 में भाग देंगे। 1 में क्या देंगे? 1 का 2 में, तो 2 ही बार जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे? 1 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया? जो हर होता है उसका इसमें भाग दिया, और जो आया उसको क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया, तो 2 हो गया। 2 का 2 में भाग दिया, एक बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। समझ में आ गया ये चीज आपके? 1 का 2 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार गया, और 1 को ऊपर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना बचा? 3/2। आप इसको इस तरीके से भी
समझ सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए जो आपको सही लगे। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार, कौन कौन सी भिन्न होती हैं, कैसे कैसे क्या होती हैं, वो देख लेते हैं। याद रखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल समझा रहा हूं, तो आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोगों को ये आता है, जिनको नहीं आता ये उनके लिए है। सबसे पहले होती है साधारण भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है, लिख लीजिए। साधारण साधारण भिन्न की परिभाषा लिखिए। जिस भिन्न में जिस भिन्न में अंश हर से अंश हर से छोटा होता है, छोटा होता है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अब देखो, साधारण भिन्न का मतलब देखो, जैसे मान लीजिए अंश हर से छोटा, तो यहां पर देखो 1/3 अंश छोटा है हर से, 4/11, ठीक है, 3/7। तो देखो यहां पर जो ये अंश है वो हर से छोटा है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम लोग, साधारण भिन्न कहेंगे। या तो समझ में याद रहेगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके अंदर क्या था, उसमें था कि भाई सारे भिन्न में अंश जो था हर से छोटा था। यहां पर क्या है कि जो अंश है वो हर से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पे अंश हर से बड़ा, कैसे, जैसे 7/2, 5/3, 6/7, सॉरी 6/3 कर लो तो ये कितना हो गया, 2/1, 11/5। तो समझ रहे हो आप, यहां पर ये अंश हर से बड़ा होगा। और यहां पे आप एक चीज देख रहे होगे, देखो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये भी 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 अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कि जो विषम भिन्न होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, अभाज्य संख्या से मिलकर बनी होती है ज्यादातर, ठीक है। अगर नहीं बनी होती, जैसे मान लीजिए ये 6/3 नहीं थी, तो क्या कट गई, आराम से कट गई ना। कितना आ गया, देखो ये 2:1 है, 2/1 हो गया, जिसके, और इसको आप 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं, याद रखना ये चीज। तो विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, तो वो क्या होती है, आपकी विषम भिन्न होती है। याद रहेगा आपको। मिश्र भिन्न क्या होती है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको एक सही चीज वाली बताई थी, तो अब इसको सही बटा वाली एक मैंने आपको अभी बताया था ना, 1/2। तो वहीं को अब इसको हम इसको परिभाषा में देते हैं, क्या होता है। जब कोई भिन्न, लिख लो, जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या मैंने बताया था आपको, और साधारण भिन्न से मिलकर लिखी जाए, मिलकर लिखी जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न
कहते हैं। जैसे 1 सही 1/2, तो ये हो गई एक पूर्णांक संख्या और ये 1/2। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1/2 कर सकते हैं सॉल्व इसको। और देखो 8 1/5, तो इसे कैसे लिखोगे? 8। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। करिए सॉल्व, कुछ तो काम कीजिए। और जितने भी होते हैं जैसे 3 1/2, इसे भी आपको सॉल्व करना है। 3 1/2 इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या हो गई, ये क्या हो गई? आपकी साधारण भिन्न हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर बना हो तो उसे क्या लोग कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो याद रहेगा आपको ये चीजें। हमारी अब देखो क्या क्या हो चुका है हमारी साधारण भिन्न हो चुकी है, इम्प्रॉपर यानी कि विषम भिन्न हो चुकी है, मिक्स्ड भिन्न, ये तीनों हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सामिश्र भिन्न। अब देखो इसको समझो, सामिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है। इसको इस तरीके से देखो, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। जब किसी भिन्न में अंश और हर अलग अलग भिन्न हो, अलग अलग भिन्न हो, उसे सामिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल है, 3/5 और 7/8। ये देखो, ये पूरा एक अंश है और ये भी पूरा एक हर है। अब इसको आप ये मत कहना कि सर ये तो खुद भी एक भिन्न है। तो यही तो बात है। जब किसी भिन्न में अंश और हर अलग अलग भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सामिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये पूरी एक भिन्न हो गई। ये इसको अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो देख लो। 3/5, इसको ऊपर उल्टा ले जाओ इस तरीके से, 8/7 कर दो। तो 8 या 24, ठीक है, और 5 तो 35। ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। समझ में याद रहेगा आपको? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आप इसे भी इतना समझो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं बस ऊपर ले जाके। जैसे 8 है तो ऊपर ले जाके आप कुछ भी होता है तो ऊपर उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे और कैसे लिख सकते हैं? इसको और भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे तरीके से। ये भाग का जो चिन्ह होता है उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो याद रहेगा। और भिन्न अगर इस तरीके से है तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाग के चिन्ह को भी हम भिन्न में लिख सकते हैं, ये भी एक आप याद रखना। इसके अलावा 4% दे रखा हो तो उसको भी 4/100 लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक है। इससे ज़्यादा छोटा लेवल, इससे ज़्यादा कोई आपको डिटेल्स में नहीं समझा सकता जितना मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इकाई भिन्न क्या होता है? अब देखो इकाई भिन्न का मतलब क्या है कि, अब सॉरी, इकाई, जिस भिन्न का अंश एक हो, क्या हो? एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, गाना था ना 1/4, 1/5। तो
ये सारे क्या है, इकाई भिन्न है। याद रहेगा आपको? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बहुत धीरे समझा रहा हूं, तो आप समझते चलिए। इकाई भिन्न समझ में आ गया आपको, समय से भिन्न समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है? व्युत्क्रम को बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? उल्टा। तो इसको तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा चाहे तो लिख लो, इसको सिंपल समझो, समझो उल्टा। यानी कि 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न पूछ ले आपसे कि 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ, तो क्या बताओगे भाई? 4/3 यानी कि 4/3। उल्टा कर दो। 5/2 का बताए तो 2/5, 2/5। 6/7 का बताए पूछे कोई आपसे तो 7/6। अच्छा मुझे बताओ, 1/2 का बताया पूछे तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, पहले इसको पूर्ण भिन्न में यानी कि बदल लेते हैं हम लोग। तो 2 एकम 2, 2 एकम 3, 3/2 हुआ। अब इसे 2/3 उल्टा कर देंगे, बस इस तरीके से हो गया। इसके अलावा से पूछे भाई कि 3/4 इसका व्युत्क्रम बताइए, तो देखो 3/4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 4/3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। और कोई पूछे आपसे कि 3% का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो इसको पहले 100 करो, फिर 100/3, ये हो गए आपके व्युत्क्रम भिन्न। तो शायद इतने तरीके से बता दिया आपको, तो इनको आपको याद रखना है। ये अलग अलग तरीके हैं आपके सामने। तो व्युत्क्रम भिन्न का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब इसको जरा अब डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आपको बोल रहा हूं, लिख लीजिए। जब दो भिन्नों में से एक का क्या, जब दो भिन्नों में से एक का अंश दूसरी का हर हो। यहां पे देखो समझो, दो भिन्न है, 3/4, 4/3। जब एक भिन्न का अंश अंश दूसरी भिन्न का क्या हो? हर हो। यानी कि 3 जो था, देखो यहां पर जो 3 था वो इसका क्या बन गया? हर बन गया। और जिसका हर था वो क्या बन गया? इसका अंश बन गया। और ठीक है, और हर क्या हो? अंश हो। तो आपस में ये क्या होती हैं? व्युत्क्रम होती हैं। क्या होती हैं? व्युत्क्रम होती हैं। ये आपको याद रखना है। ये आपको मैंने एक डेफिनेशन सिंपल सी बता दी। दूसरी चीज है उल्टा कर दो, वो भी व्युत्क्रम भिन्न होगा। अब देखो भिन्नों का जोड़, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। पहले बहुत इजी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल से सिंपल लेवल, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो बताओ जरा मुझे कि जैसे मान लो 1/2 प्लस 1/, हाँ सॉरी, 1/4, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम यानी कि लैसे। तो 2 और 4 का लैसे कितना होगा? मैंने आपको पढ़ा दिया था वैसे तो, अगर आपने वो नहीं देखा तो 2 दूना 4। एलसीएम की लैसे क्या होती है? बड़ी संख्या होती है, यानी कि ये 4 हो गया। अभी मैंने बताया था कैसे निकालोगे, 2 का 4 में भाग देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 का 4 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 को 1 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो 1/4 को यहाँ 4 लिख लिया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ गई बात? दो तरीके से कर सकते हो, 2 का 4 में भाग दो, 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल 1/2 लिखो और इसको यहाँ पे लिखो, तो ये संख्या यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। 2 को 2 से काट दिया, ये कितना? ये 2 को काट, 2 से काटा 4 को, 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। इस तरीके से सॉल्व किया, ये आ गया। और यानी कि 2 और 1 3, कितना हो गया? 3/4। ये हमने इसका एक आंसर निकाल लिया। बहुत इजी था, कोई इसमें हार्ड वाली चीज नहीं है, समझ में आ रही होगी। अब एक और देख लेते हैं। जैसे बताओ 3/4 प्लस 5/4, इसका क्या करेंगे भाई? सिंपल देखो,
अब यहाँ पर जो हर है वो समान है, क्या है, समान है, तो क्या करोगे, ये 4 लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, समान तो जो है वही ले लिया, 3 और 5 कितना हो गया, 8/4। समझ में आ गया, ये हो गया एक तरीका, इसको हम बाद में करेंगे। और देखो एक क्वेश्चन क्या लें, इस तरीके से ले लेते हैं, 1/2, 3/4 और ये ले लिया हमने 6/5। अब इन तीनों को प्लस करना है, 3 नंबर का अंक, तो कैसे करोगे, 1/2, 3/4, 6/5। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या जो है उनका क्या निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया, 2 से कट गया, ये 1 बार गया, ये 2 बचा, ये 5 बचा, 2 5 यानी कि 5 यहाँ पे आ गया, 2 दूना 4, 5 का 20, कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब 2 का भाग 10 में देंगे, 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10 को 1 से करेंगे 10, ये हो गया। 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। 5 का 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो जोड़ लो इसको, 10, 15, 24, 5 4 9, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 49 हो गया, 49/20। याद रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको इनको बस जोड़ना था। तो 3 वाला ही बता दिया मैंने आपको, 2 वाला ही बता दिया, अलग अलग बता दिया। और एक और देखो, अब जोड़, जैसे मान लो 1/2 और 3 1/2, ये सॉरी इसको अपन ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब बताओ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भिन्न होती है, तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 बार गया, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 हो गया, वैसे ही 3 3 9, 9 और 1 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिर से हमने वही एलसीएम लेना है, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 और 3, तो यहाँ पे एलसीएम बन गया 2 और ये 3 का निकाला तो कितना बन गया, 2 3 6, तो 3 3 9 और 3 2 6, और ये हो गया 20। ठीक है, अब देखो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, पहले बहुत इजी समझाया, अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको चीजें जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो कितना हो गया, ये हो गया 29, कितना हो गया, 29 हो गया, 6 29/6 हो गया। अच्छा ये कौन सी भिन्न हो गई, ये वाली अभी थोड़ी देर में समझाई थी, याद करके बताओ जरा। देखो सोते हुए नहीं रहना है, आपको समझा रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझना है। 29/6 ये वाली आपकी, इसे बोलते हैं विषम भिन्न, क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। ये हो गया आपके सामने। अब एक और देखते हैं हम लोग, और कुछ देखें इसके अंदर, जैसे मान लो एक पॉइंट वाला और देख लेते हैं, पॉइंट में कैसे करते हैं। जैसे मानो 1 और ये दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा 1/5, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पर पहले डेसिमल को हटा लेते हैं, ये डेसिमल है तो यहाँ पे यानी पॉइंट है, इसको बंद किया, और यह एक कितने अंक के बाद ये पॉइंट है, 1 के, तो यहाँ पे 10 आ गया, और इसको 1/5 लिख दिया। एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम 10 ही आ जाएगा, आप निकाल के देखना। तो 11 बचा, 10 का भाग 10 में दिया, एक बार गया, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, और 5 दूनी 10, 2 बचा। ठीक है, ये आपके कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपके 13/10, कितना हो गया, 13/10। तो देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके भिन्नों का, मैंने ऑलमोस्ट, और मान लीजिए ये अगर दोनों होते तो जैसे 1:1 और 2:1, अब क्या करते, सिंपली 1:1 को वही हम लिखेंगे 1/10, और
ये भी 10 लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 10 10 आ रहा है तो 11 प्लस 21 कितना हो गया, 32/10 कितना हो गया, देखो दो, एक और एक दो, दो और एक 3, और देखो 10 आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली चीज है, क्या कि 32/10 आ रहा है, ठीक है, सब बिल्कुल सही आ रहा है हमारे। इसको आप और इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो दो पंजो 10, 2 से कट जाएगा ये, और 2, ये देखो ये हो गया इसका सरल रूप, ठीक है। कैसे किया, देखो दो के पहाड़े से 32 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वैसे तो इसको ले से बोल सकते हो, सॉरी हाँ मैं से बोल सकते हो आप इसको, दोनों का एक ही पहाड़े में आ रहा है, तो 2 के पहाड़े में सोच देना 32, 2 पंजो 10, ये आपके एक और आंसर हो गया। तो इसको कई बार सॉल्व करने के लिए भी आता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता है आपके, तो मान लो उसमें लिखा होता है 16/5, और अगर आप यहाँ इससे आगे आपको आता नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो जाता आते हुए भी, ठीक। तो ये चीजें हैं पूरी। इसके आगे हम भिन्नों को घटाना सीखेंगे, भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे, ठीक है, और कैसे भिन्नों को चेंज किया जाता है जैसा भी हमने पहले किया वो भी सीखेंगे, और जो सही बट्टे वाली भिन्न होते हैं उसे कैसे करते हैं वो भी, और आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे, और क्या क्या आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे।